तो चलिए इस वीडियो में हम डायनामिक ईथर चैनल की प्रैक्टिकल करेंगे। तो सबसे पहले हम चलिए दो स्विचेस लेते हैं। तो हम नेटवर्क डिवाइसेस पे क्लिक करते हैं और इसके बाद हम स्विचेस पे क्लिक करते हैं। ठीक है, इसके बाद मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इस पे क्लिक करता हूँ। एक क्लिक यहाँ पे करता हूँ और दूसरा यहाँ पे करता हूँ। फिर इसके बाद मैं एस्केप प्रेस करता हूँ और इसके बाद मैं कनेक्शंस पे क्लिक करता हूँ। ठीक है, और कनेक्शन में क्योंकि ये सेम डिवाइस है तो मैंने कॉपर क्रॉसओवर केबल लेना है, तो मैं कंट्रोल प्रेस करता हूँ और इस पर क्लिक करता हूँ। इसके बाद इस पर क्लिक किया, गीगाबिट ईथरनेट 01 इसके 01 के साथ कनेक्ट किया और इसका गीगाबिट ईथरनेट 02 इसके 02 के साथ कनेक्ट किया। तो सबसे पहले मैं इस स्विच का कंसोल लेता हूँ। मैंने इस पे क्लिक किया, इसका सिलाई लिया, कमांड एंटर किया इनेबल और इसके बाद चेक करते हैं शो ईथर चैनल। तो ईथर चैनल पे क्लिक किया तो इस पे ईथर चैनल नहीं है। ठीक है, तो ईथर चैनल ये एम्प्टी दे रहा है। इसके बाद जो ईथर चैनल समरी, तो ये भी एम्प्टी दे रहा है कि इसमें कोई ईथर चैनल इस पे अभी तक कॉन्फ़िगर नहीं है। ठीक है, इसके बाद मैंने जाना है शो पेनिंग ट्री। तो ये कमांड जब एंटर किया तो एक पोर्ट जिसका रोल अल्टरनेट है और ये ब्लॉक हो गया है, का रोल अल्टरनेट है और ये ब्लॉक हो गया और कास्ट इतना है। एक रूट है और ये फॉरवर्डिंग में है। मतलब ये है कि एक पोर्ट ब्लॉक हो गया और एक पे डेटा फॉरवर्ड हो रहा है। तो चलिए हम इसको कॉन्फ़िगर वेरीफाई करते हैं। तो एक पे डेटा फॉरवर्ड हो रहा है लेकिन एक ब्लॉक। तो चलिए हम इसको ईथर चैनल बनाते हैं, कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और इसके बाद जिस भी पोर्ट को हमने ईथर चैनल बनाना है तो हमने इसका रेंज सेलेक्ट करना है। तो कौन सा रेंज है, तो चलिए मैं के ऊपर माउस लेके आता हूँ। 0/1 और 2 इनको मैंने ईथर चैनल बनाना है। तो मैंने इस पे क्लिक किया, रेंज 0/1 से लेकर 2 तक। चैनल ग्रुप मैंने 1 और मोड मैंने क्या रखना है। तो अगर मैं एक्टिव रखता हूँ तो इसका मतलब ये कि एक्टिव और पैसिव किस चीज़ का है, तो ये LACP का है, और आर्ट और डिजरेबल ये PGP का है। तो मैं कौन सा अप्लाई करता हूँ, तो चलिए मैं इसको का अपना अप्लाई करते हो PGP। तो इसके बाद हम एक्टिव और पैसिव LACP अप्लाई करेंगे। और ये तो ऑलरेडी हमने क्या है कि ऑन के थ्रू क्या होता है। इसके आगे इससे पहले एक ऑप्शनल कमांड है चैनल प्रोटोकॉल। हमने LACP या PGP, तो मैं चलिए PGP यूज़ करता हूँ। और इसके बाद अगर ये कमांड एंटर भी ना करो तो कोई मसला नहीं है। चैनल ग्रुप 1 मोड, और इसके बाद मोड में हमने कौन सा PGP, तो हमने एक को डिज़ायरेबल रखना है। ठीक है, तो मैंने ये कमांड एंटर किया, इसके बाद एंड। ठीक है, अब आते हैं दूसरे स्विच पे आते हैं। तो इसका सिलाई लिया और इनेबल कॉन्फ़िगर टर्मिनल इंटरफेस रेंज गेट 0/1 से लेकर 2 तक, चैनल ग्रुप 1 मोड, और इसको हमने डिज़ायरेबल और 8 हो। इससे पहले हमने पढ़ा था कि एक तरफ अगर 8 और दूसरी तरफ डिज़ायरेबल हो तो फिर भी बनेगा, अगर दोनों तरफ डिज़ायरेबल हो तो फिर भी बनेगा, अगर दोनों तरफ 8 हो तो फिर नहीं बनता। तो चलिए हम इसको वेरीफाई करते हैं और शो ईथर चैनल। तो जब भी ये कमांड एंटर किया तो ग्रुप 1 बन गया है। इसका ग्रुप स्टेट लेयर 2 है, पोर्ट इसमें 2 है, मैक्सिमम पोर्ट 8 में हम लगा सकते हैं। और चैनल चैनल्स 1 मिक्स पोर्ट चैनल, इसमें एक ही पोर्ट चैनल बना हुआ है। और प्रोटोकॉल कौन सा यूज़ हुआ है, PGP। ठीक है, इसके बाद दूसरा कमांड है शो ईथर चैनल और समरी। तो जब हम ये कमांड एंटर करते हैं तो इसमें ग्रुप कौन सा बन गया है, 1 बन गया है। पोर्ट चैनल 1 इस मीन लेयर 2 और यू मीन इन यूज़ है। ठीक है, तो ये ठीक है। और प्रोटोकॉल कौन सा है, PGP है, गिग 0/1 ई पोर्ट इन पी मीन पोर्ट चैनल, ई पोर्ट चैनल में है और ये भी पोर्ट चैनल में है। ठीक है, अगर हम अब चेक करें शो स्पेनिंग ट्री तो इसमें अब एक पोर्ट नज़र आएगा। इसमें अब लॉजिकली एक पोर्ट नज़र आ रहा है, पोर्ट चैनल 1, रोल डिजिग्नेटेड है, स्टेटस फॉरवर्ड है, और कास्ट 3 4 की बजाय ये 3 हो गया। और टाइप कौन सा हो गया, ये शेयर हो गया। इससे पहले ये पॉइंट टू पॉइंट था। ठीक है, इसके बाद हम चलिए स्विच 2 पे जाते हैं और स्विच 1 पे जाते हैं और इससे हम चेक करते हैं शो ईथर चैनल। तो इस पे ईथर चैनल बन गए हैं। इसके बाद हम चेक करते हैं शो ईथर चैनल समरी, और वही जो स्विच 1 पे था अभी स्विच 0 है, इस पे अभी बन गया है। ठीक है, इसके बाद आते हैं शो पावर पैरामीटर चेक करते हैं, शो ईथर चैनल और क्वेश्चन मार्क लोड बैलेंस। तो इस पे लोड बैलेंसिंग कुर्सी सोर्स मैक एड्रेस पे इसकी लोड बैलेंसिंग है। ठीक है, दूसरा कमांड एंटर करते हैं शो ईथर चैनल। ये लोड बैलेंसिंग ऑलरेडी हमने पढ़ी। पोर्ट चैनल, तो पोर्ट चैनल में हम और प्रॉपर्टीज भी पढ़ सकते हैं कि ये ग्रुप पोर्ट चैनल ग्रुप लिस्टिंग, तो इसमें ग्रुप 1 हो गया है। पोर्ट चैनल इन द ग्रुप, कौन से पोर्ट चैनल है, तो एक ही पोर्ट चैनल है, पोर्ट चैनल 1।
एज ऑफ पोर्ट चैनल कितना टाइम हो गया कि बन गया, तो ये 3 मिनट 14 सेकंड उसके हो गए। लॉजिकल स्टार्ट पोर्ट 2/1 और नंबर ऑफ पोर्ट्स में कितने हैं 2 है। GC और हार्ड स्टैंड बाई पोर्ट स्टेट ये पोर्ट चैनल में है और प्रोटोकॉल इसमें कौन सा यूज़ हुआ है PAGP पोर्ट एग्रीगेशन प्रोटोकॉल और पोर्ट सिक्योरिटी इस पे डिसेबल है। ठीक है, इंटर प्रेस करते हैं तो गिग 0/2 ये डिज़ायरेबल स्टेट में है और ये गिग 1 ये भी डिज़ायरेबल है। तो हम आगे इस पे चेक करते हैं, इस पे ऑटो स्टेट में होगा। तो शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल तो प्रेस 3 मिनट 34 सेकंड और इसके बाद ये पोर्ट चैनल में है और प्रोटोकॉल PGP में है और ये इंडेक्स 00 लोड बैलेंसिंग इस पर हो रही है और पोर्ट चैनल गिग 0/1 और 2 और दोनों कौन से स्टेट में है ऑटो स्टेट में है। इसका मतलब ये कि इसने जो दूसरा स्टेट है इसको निगोशिएट करके इससे प्रोटोकॉल को एक्सेप्ट किया है और यहाँ पे ये ईथर चैनल बन गया और लास्ट पोर्ट इसके साथ बंडल हुए थी 3 मिनट क्योंकि ये दोनों हमने एक साथ बंडल किया था। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग यहाँ तक समझ आ गया होगा किस तरह हमने PGP को कॉन्फ़िगर करना है। अब हम जाते हैं स्विच 0 पे वापस चलते हैं। ठीक है, और इस पे हमने ये प्रोटोकॉल हटा के हमने कौन सा इनेबल करना है, हमने ACP अभी इनेबल करना है। तो हमने इंटरफेस रेंज गिग 0/1 से लेकर 2 तक नो चैनल ग्रुप 1। ठीक है, तो इसको हमने हटा दिया। अब अगर हम चेक करें तो शो ईथर चैनल तो यहाँ पे ईथर चैनल नज़र आएगा क्योंकि ग्रुप स्टेट लेयर 2 है और ग्रुप 1 बन गया है लेकिन इसमें पोर्ट्स 0 है, भी इससे पोर्ट्स ख़त्म हो गए। या चले शो ईथर चैनल समरी तो इसमें ये पोर्ट चैनल 1 तो है SD इस मीन लेयर 2 है और D मीन डाउन है और इसमें पोर्ट्स एक भी नहीं है। तो हम दूसरा चलिए प्ले करते हैं। तो हम इंटरफेस रेंज गिग 0/1 से लेकर 2 तक चैनल ग्रुप 1 और मोड हमने एक्टिव और पैसिव हमने अभी ACP इनेबल करने दो। हम एक तरफ एक्टिव प्ले करते हो दूसरी तरफ पैसिव या दोनों तरफ एक्टिव प्ले करते हैं। तो चलिए चेक करते हैं। तो हमने एक्टिव लगा लिया और अब तो अभी कहता है कि कमांड रिजेक्टेड द गिग 0/1 is already port channel with a different type of protocol। ठीक है, इंटरफेस रेंज गिग 0/1 से लेकर 2 तक नो चैनल प्रोटोकॉल और हमने नो चैनल प्रोटोकॉल। और अब चले चेक करते हैं। तो इंटरफेस गिग 0 और चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव। तो अब ये एक्टिव हो गया। इससे पहले हमने इसको नो चैनल प्रोटोकॉल इससे प्रोटोकॉल हमने ख़त्म किया और इसके बाद इसको दोबारा इसके साथ कॉन्फ़िगर किया। अब हम दूसरे स्विच पे आते हैं, इस स्विच पे आते हैं और यहाँ से भी ख़त्म करते हैं। तो कॉन्फ़िगर में इंटरफेस रेंज गिग 0/1 से लेकर 2 तक नो चैनल प्रोटोकॉल और नो चैनल ग्रुप 1 और चैनल ग्रुप 1 मोड एक्टिव है से दोनों काम करेगा। इसके बाद एंड प्रेस करते हैं और शो ईथर चैनल समरी प्रेस करते हैं। तो अभी प्रोटोकॉल कौन सा है PGP यूज़ कर रहा है लेकिन ये LCP होना चाहिए और गिग 0/1 ये पोर्ट चैनल में हो रही है भी पोर्ट चैनल में। चलिए दूसरे को हम चेक करते हैं। तो अभी तक ये नहीं बना है शो ईथर चैनल समरी तभी शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल। तो इस कमांड को चेक करते हैं। तो इस पे भी फ़िलहाल PGP है। तो हम अभी तक जो पुराना वाला है वो रिमूव नहीं हुआ क्योंकि 10 मिनट हो गए और ये बन गए। ये तो ऐसा होना चाहिए था कि यहाँ पे 1 मिनट या 2 मिनट का हो और ये होना चाहिए था 1 मिनट या 2 मिनट, लेकिन ये पुराना वाला है तो इसलिए यहाँ पे प्रोटोकॉल PGP दे रहा है और ये एक्टिव है। ठीक है, और जो लास्ट वाला है ये गिग 0/2 जो हम इसको एक्टिव और फिर से इसको एक्टिव और एक्टिव ये स्टेट ये है यहाँ पे एक्टिव और यहाँ इस पे ई भी होना चाहिए। तो शो ईथर चैनल समरी पोर्ट चैनल तो ये भी यहाँ पे एक्टिव है। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि ये LAC पे है लेकिन यहाँ पे पिकर्ट्रेस है तो यहाँ पे प्रोटोकॉल ये PGP दे रहा है। तो चलिए हम इसको सेव करते और रिस्टार्ट करते तो शायद ये ठीक हो जाए। तो हम कमांड एंटर करते हैं, इसको सेव करते हैं, रिलोड कमांड एंटर करते हैं और दूसरे स्विच पे आते हैं, इसको भी रिलोड करते हैं। तो इसको पहले सेव करते हैं फिर रिलोड करते हैं। तो इसको रिलोड किया, सबसे पहले इसको चेक करते हैं।
इनेबल और शो ईथर चैनल पोर्ट चैनल, तो अभी इस पे EDCP है, ठीक है। और जब हम यहाँ पे चेक करें शो ईथर चैनल समरी, तो यहाँ प्रोटोकॉल यहाँ पे EDCP हो गया, ठीक है। तो पैकेट ट्रेस इतना स्ट्रांग नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे डायरेक्टली चेंज नहीं हुआ, PGP से ये EDCP डायरेक्टली नहीं हुआ। तो जब हमने इसको रिस्टार्ट किया तो ये चेंज हो गया। चले हम यहाँ पे चेक करते हैं, यहाँ पर भी वेरीफाई करते हैं। तो शो ईथर चैनल और प्रोटोकॉल कौन सा है, EDCP है। शो ईथर चैनल समरी, तो यहाँ पर भी प्रोटोकॉल लेयर 2 है और EDCP प्रोटोकॉल। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये समझ आ गया होगा किस तरह हम डायनेमिकली ईथर चैनल बनाते हैं थ्रू PGP और थ्रू EDCP। तो आज हमने ये दोनों सीख लिया। नेक्स्ट टाइम हम इसको EVNG में परफॉर्म करेंगे और इसकी पैकेट हम पैकेट कैप्चर करेंगे और इसको जो लेड बैलेंसिंग है, इस सारे को हम प्रॉपर्ली डिटेल के साथ पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।